नमस्कार। आज हम भारत के संविधान को ना सिर्फ पढ़ने नहीं वाले, बल्कि उसके पहले 51 आर्टिकल्स के जरिए एक देश को उसकी नींव से बनते हुए देखने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। संविधान, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? एक मोटी सी बहुत मुश्किल कानूनी किताब, है ना? पर सच तो ये है कि ये सिर्फ कानून नहीं है। ये असल में एक कहानी है, एक बहुत बड़े, बहुत अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश को एक साथ लाने की कहानी। ये वो नींव है जिस पर आज करोड़ों लोगों की उम्मीदें और सपने टिके हुए हैं। और इस कहानी का समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोचिए कि भारत एक बहुत बड़ा घर है, एक ऐसा घर जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है और जिसमें हम सब साथ रहते हैं। आज हम इसी घर के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। तो कोई भी घर बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? बिल्कुल सही, जमीन तय करना, उसकी बाउंड्री बनाना। संविधान का पहला हिस्सा यानी आर्टिकल 1 से 4 बिल्कुल यही काम करता है। वो हमारे इस विशाल घर का नक्शा तैयार करता है। और जरा सोचिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने कितना दूर का सोचा था। आर्टिकल 1 कहता है इस घर का नाम होगा इंडिया यानी भारत। फिर आर्टिकल 2 और 3 संसद को ये पावर देते हैं कि भाई जरूरत पड़े तो नए कमरे यानी नए राज्य जोड़ लो, या अंदर की दीवारें मतलब राज्यों की सीमाएं बदल दो। और सबसे कमाल की बात, आर्टिकल 4 कहता है कि इन बदलावों के लिए कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन नहीं चाहिए। मतलब कितना फ्लेक्सिबल, कितना फ्यूचर प्रूफ नक्शा बनाया गया है। ठीक है, तो घर का नक्शा तो तैयार है, उसकी सीमाएं तय हो गईं। अब दूसरा और सबसे जरूरी सवाल, इस घर में रहेगा कौन? यानी इस परिवार का मेंबर कौन होगा? यह सवाल उस वक्त बहुत बड़ा था, खासकर देश के बंटवारे के बाद। इसीलिए संविधान के दूसरे हिस्से में यानी आर्टिकल 5 से 11 में यह साफ साफ बताया गया कि इस नए देश का नागरिक कौन कहलाएगा। संविधान ने उस समय की सिचुएशन के हिसाब से नियम तो तय किए, पर दो बातें एकदम पत्थर की लकीर की तरह खींच दी गईं। पहली, यहां सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होगी, मतलब आप सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं, किसी और देश के नहीं। और दूसरी, भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अकेला और आखिरी हक सिर्फ देश की संसद के पास होगा। तो अब नक्शा बन गया, परिवार भी तय हो गया, लेकिन एक खुशहाल घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, बल्कि कुछ उसूलों से चलता है। संविधान का तीसरा हिस्सा हमें वही उसूल देता है जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये इस घर की आत्मा है। ये वो वादे हैं जो ये देश अपने हर नागरिक से करता है। इन्हें आप एक तरह का सेफ्टी शील्ड समझिए, जो ये पक्का करता है कि सरकार या कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके और हर इंसान इज्जत से जी सके। हमारा संविधान हमें मोटे तौर पर 6 तरह की गारंटी देता है, 6 मौलिक अधिकार। तो क्या है ये गारंटियां? देखिए, समानता का अधिकार मतलब कानून के सामने सब एक बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें बोलने, अपनी बात रखने की आज़ादी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो किसी भी तरह के अन्याय से हमें बचाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर किसी को अपने विश्वास को मानने की आज़ादी देता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो हमारी भाषा और संस्कृति को बचाने का हक देता है। और आखिर में वो अधिकार जो इन सब अधिकारों को असलियत बनाता है, वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी आर्टिकल 32। इसे आप एक मास्टर की तरह समझ सकते हैं। अगर ऊपर दिए गए किसी भी अधिकार पर सरकार या कोई और ताला लगाने की कोशिश करे, तो ये मास्टर की हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देती है। और इसीलिए हमारे संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था, क्योंकि इस एक अधिकार के बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द रह जाते। यही वो गारंटी है जो बाकी सारी गारंटियों को जिंदा रखती है। अच्छा, तो घर के पक्के नियम बन गए जो सबको मानने ही पड़ेंगे। लेकिन एक अच्छा परिवार सिर्फ नियमों पर नहीं, बल्कि साझा सपनों और उम्मीदों पर भी चलता है ना? संविधान का चौथा हिस्सा यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे देश के वही साझा सपने हैं। अब यहाँ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स एक सुरक्षा कवच है जो बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती और इन्हें लागू करवाने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक मॉरल कंपास की तरह हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उसे एक बेहतर देश बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इन्हें सीधे कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। और ये सपने हैं क्या? ये सपने हैं एक ऐसे भारत के जहां सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, जहां पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले,
जहां हमारे पर्यावरण को बचाया जाए और जहां भारत पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो टारगेट हैं जिन्हें पाने के लिए हर सरकार को कोशिश करनी है। तो इस तरह इन शुरुआती हिस्सों में ही हमारे देश का पूरा कैरेक्टर तय हो जाता है। नक्शा, परिवार, नियम और सपने, सब कुछ। चलिए एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। पार्ट 1 ने हमारे घर का नक्शा बनाया, पार्ट 2 ने तय किया कि इस परिवार का मेंबर कौन है, पार्ट 3 ने घर के वो पक्के नियम बनाए जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, और पार्ट 4 ने हमें वो साझा सपने दिए जिनकी तरफ हमें मिलकर आगे बढ़ना है। सच में ये एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 70 साल से भी ज्यादा पहले बनाया गया ये ब्लूप्रिंट, ये नींव आज के भारत को कैसे आकार दे रही है। हमारी रोज की जिंदगी में, हमारे समाज में, हमारी राजनीति में इसकी छाप कहां-कहां दिखती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस दस्तावेज को सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत की तरह देखने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।